सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 9वीं कक्षा का ये भी है प्यारे बच्चों न्यू बैच, और इस बैच के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों की 9वीं कक्षा का शुरू से लेकर अंत तक तमाम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, साथ ही प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 9वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चों ई स्तुति पाठ को बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी बच्चे हमारे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। एक बार सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों और कैसी चल रही आपकी तैयारी। और बहुत सारे बच्चे का इंतजार था कि सर कब से क्लास शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पे अविनाश कुमार, निकेश कुमार, कौशल, सुहाना सिंह, सभी बच्चे लगभग क्लास के साथ जुड़ चुकी हैं। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभिराज, सलोनी कुमारी, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे बच्चे आप लोग लगातार इंतजार में थे ना, कह रहे थे ना कि सर न्यू बैच का क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली प्यारे बच्चों आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैं मुकीम सर आप सभी को न्यू बैच के अंतर्गत हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जब क्लास प्यारे बच्चों परचेज किए होंगे उस समय मालूम चला ही होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे एक और बच्चे गौरव यादव, दीक्षा पांडे, बालाकांत कुमार, सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। नंदिनी तिवारी, समझ गए ना। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्रत्येक दिन प्यारे बच्चों सुबह 8 बजे चले आना है, समझ गए ना। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे चले आना है जहां पे प्यारे बच्चों आप सभी को हम हिंदी और संस्कृत की तैयारियां कराने वाले हैं। वैसे आपका जब जब बैच होगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते जाएगा, समझ गए ना। गुड मॉर्निंग लकी कुमार, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। किशन कुमार, रजनीश कुमार, पीकू, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए बिना समय गवाए इस क्लास की हम लोग प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों 9वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चों ई स्तुति। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जानेंगे। इसमें जितने भी 5 मंत्र दिए गए ना प्यारे बच्चों, 5 श्लोक का हम लोग मंत्र जानेंगे। साथ ही उसका व्याख्या करने वाले हैं कि भाई उसका व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी आपके एग्जाम पेपर के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, है ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सभी चीजों को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, समझ गए ना। हाँ, आरती शर्मा, शुभम कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। अनुप्रिया, गुड मॉर्निंग जी। आई होप आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आज से आगाज आपका हो चुका है, तैयार हो जाइए 9वीं कक्षा में बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों गर्दा उड़ाने के लिए, समझ गए ना। आज से आप लोग प्यारे बच्चों तैयार हो ही जाइए, क्योंकि जब हम तैयार हो चुके हैं 9वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर क्लास लेने के लिए तो आप भी प्यारे बच्चों तैयार हो ही जाइए, है ना। गुड मॉर्निंग मुकीम सर, रवि कैसे हैं आप, है ना। चलिए, तो यहां तक प्यारे बच्चों आप लोगों ने जाना। एक बार जल्दी से आप सभी यस नो करके हमें बता दीजिए। देखिए, आप सभी को बताया गया था कि यह जो क्लास होगा फाउंडेशन क्लास होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। यानी आज हम कह दिए आपको कि संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि 9वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर से टोटल के टोटल डाउट आपका दूर करेंगे। और विश्वास कीजिए प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप संस्कृत का सब ही नहीं जानते हैं ना, संस्कृत आपको अभी तक डर लगता था ना, यदि आप मेरा लगभग रेगुलर क्लास करने लगेंगे तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे आपके तमाम संस्कृत के जो डाउट है वो दूर होते जाएंगे। चलिए, लकी आई एम ऑलवेज रेडी, हैप्पी राज। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगभग क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस पाठ का हम लोग परिचय जानते हैं कि भाई उस पाठ में हमें पढ़ना क्या है, समझ गए ना, उस पाठ में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ ई स्तुति में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद भागवत गीता से लिए गए हैं।
आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई बताओ हमें कि ये जो आपका 9वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर यह स्तुति है ना, इसमें कितने मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता देना कि इसमें 3 जो मंत्र है वो अलग अलग यानी अनेक प्रकार के उपनिषद से लिए गए हैं। समझ रहे हो ना। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि 2 पद किससे लिए गए हैं, तो प्यारे बच्चों वो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, अर्थात हम ऐसे कहें तो ये गीता से लिए गए हैं। गीता में किसके उपदेश संग्रहित होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश संग्रहित होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना, जब बात आती है उपनिषद की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। आप सभी प्यारे बच्चे लगातार कमेंट करके बताएंगे कि सर उपनिषद की संख्या जो होती है ना वो 108 होती है। जब बात करते हैं उपनिषद की तो इसका रचनाकार भी जान लीजिए प्यारे बच्चों। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप एक ही जवाब देंगे प्यारे बच्चों, वह है महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा प्यारे बच्चों उपनिषद की रचना की गई है। ठीक ना। हाँ प्यारे बच्चों, जब जब आपसे जो भी सवाल पूछे जाएं, आप यदि उसका आंसर जानते हो तो लगातार यार कमेंट बॉक्स में करते जाना। आपके पास क्लियर का भी बटन है, जैसे आपको जो जो टॉपिक क्लियर होते जा रहे होंगे, क्लियर वाले बटन पे भी प्यारे बच्चों आप लोग जरूर क्लिक करना। ठीक ना। देखिए ये उपनिषद है जैसे कि तैतरेयी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है ना, तथा श्वेताश्वर उपनिषद। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी यह जितने भी प्यारे बच्चों उपनिषद है, इसमें जो संकलित पाठ जो है ना प्यारे बच्चों, जिसका नाम है ई स्तुति, इस पाठ के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्दों के माध्यम से जगत जननी जगदम्बा, या ऐसे कहें प्यारे बच्चों ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी या परम पिता परमात्मा का गुणगान किया गया है। और उनसे कहा गया है कि हे प्रभु, हम अंधकार में अज्ञान की ओर जा रहे हैं, हमें प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले चलिए। हम मरना नहीं चाहते हैं, हमें मृत्यु के नहीं प्यारे बच्चों, हमें अमरत्व की ओर प्रदान कीजिए, हमें कुमार नहीं सुमार की ओर ले चलिए। यही सब कहे गए हैं इस पाठ के माध्यम से। समझ गए ना। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ सर 108 यानी 108 उपनिषद होती हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है कि उपनिषद एवं भागवत गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। ये जो भागवत गीता है ना प्यारे बच्चों, भागवत गीता क्या होता है, भागवत गीता आखिर हमारे जीवन के लिए सबसे इंपोर्टेंस ग्रंथ के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों मानव के जीवन की मानव जीवन के सर्वांगीणता का मतलब होता है प्यारे बच्चों चारों तरफ से, यानी मनुष्य के जीवन को सभी तरीके से सुदृढ़ एवं समृद्ध तथा सबसे ही बढ़िया बनाने के लिए जो सबसे प्रॉपर, सबसे मजेदार ग्रंथ है प्यारे बच्चों, उसका नाम है भगवत गीता। वही भगवत गीता प्यारे बच्चों जिसमें किसके विचार संग्रहित है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विचार संग्रहित है। हाँ, एक बच्चे शिवम कुमार बोला कि सर उपनिषद किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें, ये जो उपनिषद होते हैं ना, इसमें देवी देवताओं के विचार दिए जाते हैं। हाँ, नोट्स भी मिलेगा, कौशल नोट्स मिलेगा, जैसे आपका क्लास खत्म होंगे आपका नोट्स इसी पे अपलोड कर दिए जाएंगे। समझ लो ना। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबंध है। उपनिषद जो होते हैं ना, इसमें अनेक ऋषि है ना, अलग अलग ऋषि के विचार जो होते हैं प्यारे बच्चों उपनिषद में संग्रहित होते हैं। वहीं पे भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के महान संदेश है। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है, और इस पाठ में प्यारे बच्चों वही परम पिता परमात्मा की जो है प्यारे बच्चों गुणगान की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है, उनसे विनती की गई है अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए। समझ रहे हो ना। यहां तक प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो हम चाहेंगे हमारे सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लियर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके पास क्लियर वाले बटन मिल रहे होंगे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे क्लियर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और हमें बताएंगे कि ये जो स्लाइड था वो आपको समझ में आया कि नहीं। यहां तक हम आपको बता दिए हैं कि यह स्तुति में प्यारे बच्चों पूरे 5 श्लोक है, अर्थात 5 मंत्र है, जिसमें 3 मंत्र जो है ना प्यारे बच्चों ये आपके किस से संकलित है। आप कहोगे सर ये उपनिषद से है। पहला तैतरेयी उपनिषद से है, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद से है, तीसरा श्वेताश्वर उपनिषद से है। तो 3 पद आपके उपनिषद से हो गए, 2 पद आपके प्यारे बच्चों भागवत पुराण से है। समझ रहे ना। भागवत पुराण में किसके विचार है, आप कहोगे सर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विचार है। उपनिषद में किसके विचार होते हैं, तो अनेक ऋषि एवं मुनियों के विचार उसमें संपन्न होते हैं।
इसमें क्या बताए जाएंगे? तो इसे बताए जाएंगे प्यारे बच्चों कि सभी मनुष्य अर्थात सभी लोगों के जन कल्याण करने के लिए सभी मनुष्य परम पिता परमात्मा से जाकर विनती प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें कुमार्ग नहीं सुमार्ग पर ले चलिए। ये सारे चीज हमें आगे पढ़ने हैं। सर एक बार शुरू से बता दीजिए सर। सौरभ यादव, अभी हम शुरू से ही बता रहे थे प्यारे, है ना? अभी आपको शुरू से ही बता रहे थे, मजा आ रहा ना क्लास में? चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया। जो जो जहाँ पे भी आपको प्यारे बच्चों दिक्कत लगे आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक ना? क्या बात है जी। क्लियर वाले बटन का आप लोग अंबार लगा दिए हो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से हम पहला मंत्र पढ़ते जाएंगे, पहला श्लोक पढ़ेंगे। भागवत गीता में साइंस होता है ना सर। देखिए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ के पुस्तक है ना प्यारे बच्चों, सबका कहीं ना कहीं जो है संबंध साइंस से है ही, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है ना क्रिस? अब देखिए, पहला श्लोक कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न विभेति कुश्चन। और यह है प्यारे बच्चों यैतरीय उपनिषद से। तो इसका सिंपल सा अर्थ कहता है कि यतो वाचो, प्यारे बच्चों वाचो का मतलब होता है वाणी। क्या होता है जी? आपको सर वाणी होता है। यतो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मनसा स का मतलब होता है कि जहां वाणी मन के साथ मनसा सह ब्रह्मा को न पाकर लौट आती है। देख लीजिए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, कि जहां पे मनुष्य का जो वाणी है ना प्यारे बच्चों, मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर और वहीं पे प्यारे बच्चों लौट जाती है। ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ फिर से चलिए बता देते, कोई नहीं। यहां तक प्यारे बच्चों हम आपको बताया है कि यह स्तुति पाठ में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषद से हैं, 2 मंत्र आपके भागवत गीता से हैं। ये प्यारे बच्चों गीता से हैं, समझ गए ना? इसमें क्या है ना, इसमें है प्यारे बच्चों गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश संकलित है। साथ ही तैतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और एक है आपके श्वेताश्वर उपनिषद, इसे मंत्र लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ में आपको पूरे 5 श्लोक दिए गए हैं। 3 श्लोक आपके उपनिषद से हैं, 2 श्लोक आपके प्यारे बच्चों गीता से संग्रहित है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेश संग्रहित है और उपनिषद में विभिन्न ऋषि एवं मुनि के उपदेश संग्रहित है। इस पाठ में हमें बताए जाएंगे कि सभी मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करने के लिए परम पिता परमात्मा के पास जाता है और बहुत सारा प्रार्थना करता है अर्थात विनती करता है। वहीं इस पाठ में प्यारे बच्चों बताए गए हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ पे कह रहे थे कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर लौट जाती है, अर्थात आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न विभेति कुश्चन, जिससे ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर अर्थात वह ब्रह्मानंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होते हैं। अब ध्यान से प्यारे बच्चों समझिएगा, यतो वाचो निवर्तन्ते मतलब जहां वाणी मन के साथ, ब्रह्मा को अप्राप्य मतलब न पाकर, अ का मतलब होता है प्यारे बच्चों नहीं, ठीक है? प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पाकर। मनसा सह, मन से क्या होता है कि मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर जो वाणी लौट आती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता है प्यारे, किसी से नहीं डरता है। सर 9 बजे से क्लास कराते तो बेहतर होता, क्योंकि हम कोचिंग जाते हैं सुबह में 9 बजे वहां है। शिवम आपको उपनिषद बता दिए हैं। उपनिषद होते उसे कहते हैं जिसमें ऋषि मुनि के अपने विचार संकलित होते हैं, समझ लेना, उसे उपनिषद कहते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, साक्षी कुमारी सॉरी इसके लिए कि आपका क्लास का टाइम अब शायद चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी भी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर लोग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है आपका, है ना? सबका एक एक अलग अलग क्लास टाइम बनाए गए हैं, तो इससे के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपका ये शायद क्लास का टाइम अब चेंज नहीं हो सकता है। इसके लिए सॉरी, ठीक ना? आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। और जो भी बच्चे लाइव के साथ क्लास को नहीं देख पा रहे हैं वे बाद में भी प्यारे बच्चों अपना क्लास को
देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, तो इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जहां वाणी मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर लौट आती है, अर्थात जिस परमेश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी परम पिता परमात्मा को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता है, किसी से नहीं डरता है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद में इसका व्याख्या आपको करना है, क्योंकि 9वीं कक्षा के एग्जामिनर कहता है कि दिए गए श्लोक का व्याख्या कीजिए या दिए गए श्लोक का अर्थ लिखिए। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? किसी भी श्लोक का व्याख्या करने के लिए आपको जरूरी होता है यह जानना कि वह श्लोक किस पाठ से लिया गया है ना। हाँ, सुहाना सिंह, बढ़िया है, ठीक ना। वह श्लोक किस पाठ से लिया गया है, उस श्लोक को लिखने वाले कौन है, या उस श्लोक का संबंध किस उपनिषद से है, ये चीज का जानकारी आपको प्रॉपर रहना चाहिए। तब व्याख्या करेंगे। द प्रस्तुत श्लोक तैतरेयी उपनिषद से संकलित ई स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वह ईश्वर इतना महान है कि वाणी तथा मन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बताए गए हैं कि वह ईश्वर अर्थात परम पिता परमात्मा इतना महान है कि जिनके पास में हम आनंद स्वरूप है ना, ईश्वर के पास उतना महान है कि वाणी और मन से केवल हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। केवल अपने मुंह से बोले गए वाणी, अपने मन से उनके पास हम नहीं पहुंच सकते हैं प्यारे बच्चों। अर्थात जिसका वर्णन वाणी तथा मन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, वह आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होते हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह आपको आनंद स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्त कर दी जाए। इसे बताए गए हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कल्याण चाहते हो, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो, तो ये दुनिया के सारे मोह माया जाल को छोड़ दो, परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाओ। क्योंकि यदि तुम परम पिता परमात्मा में एकाकार हो गए ना, तो दुनिया का किसी भी मोह माया जाल से, किसी भी वस्तु से आपको तनी भर भी आपको डर नहीं लगेगा, अर्थात भय नहीं लगेगा। समझ गए ना। चलिए, हाँ दीपाली, बहुत बढ़िया है। तो यहां तक इसका व्याख्या आप ऐसे करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ ई स्तुति के तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ या हम ऐसे कह सकते हैं, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि ये जो ब्रह्मा होते हैं ना, या ये जो ईश्वर होते हैं ना, ये आनंद स्वरूप होते हैं। इस ईश्वर का गुणगान हम मन और वचन से नहीं कर सकते हैं, मन और वाणी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है ना प्यारे बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह आपको आनंद स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्त कर दी जाए। जब आप परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाओगे तो आपको दुनिया के किसी भी चीजों से डर नहीं रहेगा। सर क्लास 9:30 बजे से कर दीजिएगा, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। तो प्यारे बच्चों, 9:30 से कहने के लिए कह रहे हो, तो स्कूल तो आपको 9-10 बजे चली जाते हो, है ना। हाँ, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आरती शर्मा बोल रहे हैं कि सर आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सर ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों, हम प्रयास करते हैं ना कि आप सभी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार से जैसे आप समझे समझाया जा सके। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक ऐसी प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे आप इस क्लास को देख पा रहे हैं। यहाँ के सारे शिक्षकगण हमेशा प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतर तरीके से हमारे सभी प्यारे बच्चों को सारी बातें समझ में आ सके। क्योंकि जब आप मुकीम सर क्लास में आ ही चुके हो ना, तो आपको आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। हाँ, चलिए, उसके बाद में प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट श्लोक को देखने जा रहे हैं। और यह श्लोक प्यारे बच्चों, आप किसी भी पंडित जी और किसी भी शंकराचार्य महोदय यदि आपके दरवाजे पे दस्तक दिए होंगे, कभी आए होंगे, तो यह श्लोक को जरूर पढ़ते हैं। जो ये इसको हम लोग प्यारे बच्चों शांति मंत्र के रूप में जानते हैं। जैसे दिया गया है कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतुर्मा अमृतंगमय। समझ गए ना। और इसके बाद में है आपका ओम शांति ओम शांति ओम शांति ही। तो ये आपके शांति मंत्र में ऐड होते हैं। लेकिन आपके पाठ पुस्तक में प्यारे बच्चों इतना ही दिए गए हैं। और ये बृहदारण्यक उपनिषद से दिए गए हैं। यही उपनिषद है प्यारे बच्चों जो उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। समझ गए ना, सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि अस्तो माँ सदगमय। प्यारे बच्चों, माँ का मतलब होता है मुझे। क्या होता है प्यारे बच्चों? मुझे होता है। अस्तो का मतलब होता है प्यारे बच्चों अस्तो माँ सदगमय। अस्तो माँ मतलब हे माता या हे भगवान या हे ईश्वर, हमें कुमार्ग नहीं सदगमय सुमार्ग पे चलाइए। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है प्यारे बच्चों। हम चाहेंगे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना, हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग प्यारे बच्चों मज़े तरीके से इस क्लास को एंजॉय कीजिए।
क्योंकि हम लोग केवल बातचीत ही करते रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार, बढ़िया तरीके से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। सर आप जाना बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, जाना के आप गाना के जाना लिख दिए। प्लीज सॉन्ग के आ, तो रहिए मत ए भाई, थोड़ा शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। लकी कुमार, ठीक ना। और आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों कि हम लोग जो भी बातचीत आपको करना है ना, एक्स्ट्रा वाली बात हम लोग लास्ट में करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि बढ़िया तरीके से यार मज़ा नहीं आएगा क्लास में। थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर बात में लग जाएंगे तो आपको भी बढ़िया समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यार ये गाना नहीं है। हम आपको कितना बार बताएं यार कि जब जब श्लोक की बात आती है ना तो श्लोक को उसके लय में पढ़ा कीजिए। जैसे आप शुरू से ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, चौथी पांचवी छठी सातवीं किसी भी कक्षा में आप पढ़े होंगे ना संस्कृत के बुक में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देवत। उसको आप ऐसे पढ़ते हो नहीं ना। किसी भी पंडित जी को आप देखते होंगे, ये आपका श्लोक का एक ऐसा मंत्र है जो आपको लगभग हर पूजा पाठ में इसका यूज किया जाता है, समझ गए ना। वहां पे भी आपके पंडित जी ऐसे ही पढ़ते होंगे कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। क्या जब हम ऐसे पढ़ें तो आपको गाना गाना सुनाई दे रहा है, हम गाना गा रहे हैं, बताओ यार। समझ गया ना। हाँ, अब यहां पे देखिए हम आपको ये बता रहे थे, अस्तो मां सदगमया। अस्तो का मतलब प्यारे बच्चों कुमार्ग होता है। कुमार्ग उसे कहते हैं जिस मार्ग पे चलने पे हमें अनेक प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसे कुमार्ग कहते हैं। तो यहाँ पे एक मनुष्य अपने परम पिता परमात्मा अर्थात ईश्वर से गुणगान कर रहा है, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु या हे ईश्वर या हे भगवान, हमें कुमार्ग नहीं सुमार्ग अर्थात सत्य मार्ग पे हमें चलाइए। कुमार का विलोम शब्द प्यारे बच्चों सुमार्ग होता है। फिर कहा जा रहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्यारे बच्चों ये तमस जो होता है ना, तमस का मतलब होता है अंधेरा, या हम अंधकार भी कह सकते हैं, अंधकार भी कह सकते हैं। ज्योतिर्गमय, तो गमय का मतलब हो गया प्यारे बच्चों मार्ग, ठीक ना। और माँ का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मुझे हो गया। ज्योति का मतलब क्या होता है जी, प्रकाश होता है। तो इसका अर्थ आप नहीं समझ लीजिएगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कि हे ईश्वर या हे प्रभु, हमें तमस वाले मार्ग नहीं, हमें अंधेरे वाला मार्ग नहीं, बल्कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें प्रकाश वाले मार्ग पे चलाइए। कितनी अच्छी बात कही जा रही है ना। बच्चे आप लगातार कह रहे हो कि सर नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा। यार आपको क्लास का जब ओटी अर्थात ओरिएंटेशन जब किया गया था ना, आपको बताया गया था कि डीपीपी भी आपको मिलेगा। जैसे ये क्लास खत्म होंगे आपके डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। आप इसे वे जितने भी बताएंगे इसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ क्वेश्चन जाएंगे, उसे बनाना, उसका आंसर भी आपको वहां पे दिखाई देंगे। और इसका फाइनल पीडीएफ भी प्यारे बच्चों आपके नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सारे चीज मिलेंगे आपको, समझ रहे ना। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिए हैं क्लास लेने से पहले कुछ और यहाँ पे कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना सुन के आए हो ना प्यारे बच्चों, उससे काफी ही ज्यादा बेहतर आप पाओगे इस बैच में, ठीक ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि हे प्रभु, हमें कुमार्ग पे नहीं सदमार्ग पे चलाइए, हमें अंधकार वाले अज्ञानता मार्ग पे नहीं, हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग पे चलाइए। फिर कहे जा रहे हैं मृत्युर्मा अमृतंगमय। इसका मतलब ये होता है कि हे ईश्वर अर्थात हे प्रभु, हमें मृत्यु की ओर नहीं, हमें अमरता की ओर ले चलिए। समझ गए ना, हमें अमरता की ओर ले चलिए। अब यहाँ पे देखिए पोल कब होगा सर, तो प्यारे बच्चों पोल कब होता है, जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम 5 श्लोक को पढ़ लेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद में पोल में आप लोग को गर्दा उड़ाना है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप बता देना इसका अर्थ कि हे ईश्वर, हमें कुमार्ग नहीं सतमार्ग पे चलाइए, अर्थात सन्मार्ग भी होता है या सतमार्ग पे चलाइए, है ना, या सुमार्ग पे भी चलाइए। अंधकार अज्ञान नहीं, प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले चलिए, तथा मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले चलिए, यही कहे गए हैं। समझ गए ना। तो याद रखिएगा, इस श्लोक को रट ही जाना यार, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना कि ऐसे पूछ देता है कि डॉट सदगमय, खाली स्थान की जगह पे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए ऊंची विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न रहते हैं, तो वहां पे
रिधिमाला राज बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट श्लोक फिर से समझा दीजिए। यार उसी वक्त से आपको समझा रहे हैं, कहाँ थे आप? इतना लेट से क्लास में आज आप आए होंगे। यहाँ पे था यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न बिभेति कुशनः। यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर, जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्मा को ना पाकर सीधे लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने के लिए हमें क्या होता है, जानने के बाद हम लोग किसी भी चीज़ों से भयभीत नहीं होते, यानी किसी भी चीज़ों से नहीं डरते। अब जाहिर सी बात है यार कि जिसका कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से हो जाएगा, है ना, परम पिता परमात्मा से हो जाएगा, वो दुनिया की किसी भी चीज़ से डरेगा क्या जी? नहीं ना। यही चीज बताए गए हैं प्रथम श्लोक के माध्यम से, यही बताए गए, समझ गए ना सर? क्लास का टाइम चेंज कर सकते हैं साक्षी, हमारे बातों को आप समझा कीजिए। हमें उम्मीद है कि शायद आपका क्लास का टाइम प्यारे बच्चों चेंज नहीं हो सकता है ना। आपको जब ये क्लास का ओरिएंटेशन हुआ था उस टाइम में भी आपको बता दिया गया था कि कौन से क्लास आपको किस टाइम में होने वाले हैं, ठीक ना। अब आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं कि इसका व्याख्या आपको किस प्रकार से करना है। आपको हम बता ही दिए हैं कि व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है। व्याख्या करने के लिए श्लोक किस पाठ से उद्धृत है, वह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, इस चीजों का नॉलेज रखना आपको बेहद जरूरी है। आप यहाँ पे ऐसा करना कि व्याख्या आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित यह श्रुति पाठ से लिया गया है ना। और इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि कुमार्ग मानव को नाश की गर्त में ढकेल देता है। जाहिर सी बात है यार, जब कुमार्ग पे आप चलोगे, जितने भी प्यारे बच्चों को क्लास समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा ना यार, क्लियर वाले बटन पे आप जरूर प्रेस कर देना, है ना। क्लियर वाले बटन पे दबाओगे तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ सही बच्चों को क्लास समझ में आ रहे हैं, समझ लो ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे प्रभु हमें सन्मार्ग पे चलाइए, अर्थात सुमार्ग पे चलाइए, क्योंकि कुमार्ग जो होता है ना, ये मनुष्य को अंधकार की ओर, है ना, ये मनुष्य को विनाश की गर्त में ढकेल देता है, जबकि सन्मार्ग हमें मानवीय गुणों के अभिभूत कर देता है। इसी प्रकार हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करो। अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यदि व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण सही गलत में भेद नहीं कर पाता है, फलतः सांस्कारिक माया मोह से जकड़ा रह जाता है। इसलिए हे ईश्वर हमें प्रकाश ज्ञान दो, ताकि हम सही गलत में भेद कर सकें और हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा जीवन मूल्य को समझ सके। पुनः इसमें क्या किया गया है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर हमें अमरता प्रदान करो, हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगा दो। शुभ काम करने पर ही व्यक्ति अमर होता है, बुरा कर्म तो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। इसलिए सदैव महान काज करने के लिए हमें प्रेरित करो। देखो यार कितनी अच्छी बात कही जा रही है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है, अरे प्रॉब्लम नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर होता है। प्यारे बच्चों डीपीपी का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको जब जब क्लास होंगे उसका एक डीपीपी आपको दे दिए जाएंगे, जिससे क्या करेंगे ना, आप चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आप उसे सॉल्यूशन करेंगे। जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं आएगा आपको वहाँ पे आंसर भी दिए होंगे, वीडियो सोल्यूशन में भी आपको दिए होंगे, सारे चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इसमें कहे गए हैं कि हे प्रभु, है ना, कि हमें सुमार्ग पे चलाइए, क्योंकि यदि हम कुमार्ग पे चले ना तो हमारा विनाश हो जाएगा। क्योंकि कुमार्ग पे चलने वाले तमाम मनुष्यों का विनाश हो जाता है। और कुमार्ग जो है मनुष्य को एक खाई में लाकर ढकेल देता है। कैसी खाई? जहां पे मनुष्य का केवल विनाश ही विनाश होता है। उसके बाद में कहे जा रहे हैं कि हे प्रभु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए, क्योंकि जब हम अज्ञानी रहेंगे, जब हमारे पास नॉलेज नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है यार हम अंधकार में चले जाएंगे। अब जाहिर सी बात है अंधकार में जाएंगे तो मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि हे प्रभु हम इतना जल्दी मरना नहीं चाहते हैं, अर्थात हमें ये कीजिए, हमारा जो चित्त है ना, चित्त के मतलब मन होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो मन है वे अच्छे कामों में लगा दीजिए। शुभ काम करने पर ही व्यक्ति अमर होता है। अमरत्व के बारे में प्यारे बच्चों,
है ना। अमरत्व के बारे में यहाँ पे आपको मरने और जीने की बात नहीं कही गई है। ये बात कही गई है कि यदि आप प्यारे बच्चों अच्छे काम करते हो, अच्छे काम करने में ही आपका मन लगता है, तो समझिए कि आप अमरत्व प्रदान कर गए। क्योंकि अच्छे लोग यदि मर भी जाते हैं ना, तो भी उनका गुणगान किया जाता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में कहे जा रहे हैं कि बुरा कर्म करने से व्यक्ति का तो नाश ही हो जाता है। अतः हे प्रभु, सदैव महान काज करने वालों के लिए हमें प्रेरित करो, कि हमें ऐसा प्रेरित कर दो ताकि हम हमेशा महान काम करते रहें। अब यहाँ पे हम लोग अगला श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अगला श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ये भी बहुत मजेदार श्लोक है। कहता है एको देव सर्वभूतेषु गुडः। एको देव, एको का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक, देव का मतलब देवता, या हम देव कह सकते हैं, या ईश्वर कह सकते हैं प्यारे बच्चों। देव, ईश्वर, परमात्मा, है ना, या भगवान, सब इसी का अलग अलग नाम है प्यारे बच्चों। तो एक देवो सर्वभूतेषु गुढ़, मतलब एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ। गुढ़ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? छिपा हुआ है। ठीक ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक दिए गए हैं कि एको देव सर्वभूतेषु गुढ़। एको देव मतलब एक ही देव, अर्थात एक ही ईश्वर है जो सर्वभूतेषु गुढ़, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। देखिए क्या कहे जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कहे जा रहे हैं एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, एक ही देव है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतानांतरात्मा, यानी सर्वव्यापी का मतलब होता है प्यारे बच्चों सभी जगह व्याप्त है, सभी भूता अंतरात्मा, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है। देखिए कैसे कहे जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सर, जो संस्कृत का मिस आप बता रहे हो उससे भी नोट करना है क्या सर जी? तो प्यारे बच्चों प्रगति कुमारी, यहाँ पे क्या ना कि ये जो आप क्लास देख रहे हो, ये सारे के सारे फाइनल पीडीएफ आपको इसी क्लास के बैच में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से ये आप नोट कर सकते हो। सर आपका क्लास आता है लेकिन क्लिक करने पे कमिंग सून लिख देता है, और मेरा क्लास 10 मिनट मिस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप शायद क्लास से शुरू होने से बहुत पहले ही देख लिए होंगे, है ना। तो ऐसा करना, जब भी वैसा स्थिति आए तो क्लास एग्जिट करके, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, रिफ्रेश कर लेना, ठीक ना। आप रिफ्रेश कर दोगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे इसका दिया गया कि एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, एक ही ईश्वर है जो सभी के प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सभी जगह व्याप्त है, सर्वभूतांतरात्मा सभी के अंतर आत्मा में या सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है, और कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है। फिर कहा गया कि कर्माध्यक्ष, कर्मों पे नियंत्रण करने वाला, सर्वभूताधिवंशः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में चैतन्य रूप से साक्षी सिर्फ वही है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे इसका मजेदार तरीके से अर्थ आप समझिएगा प्यारे बच्चों। ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं, ये 3 उपनिषद का सबसे आखिरी श्लोक है। इसके बाद में 2 श्लोक मिलेंगे हमारे गीता से। तो यहाँ पे दिया गया एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, अर्थात एक ही देव है जो क्या है, सभी मनुष्य के, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। वह सर्वत्र व्याप्त तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करता है, सभी के अंतरात्मा को जानता है ना, और सभी के कर्मों पे नियंत्रण करने वाला है, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप से चैतन्य रूप साक्षी सिर्फ वही है। वही एक साक्षी है जो सभी मनुष्य के हृदय में निवास करता है। समझ रहे हो ना। हाँ, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या कैसे किया जाएगा। प्यारे बच्चों व्याख्या उसी प्रकार से करेंगे कि यह जो पंक्ति है, यह श्लोक हमारी पाठ पुस्तक 9वीं कक्षा के सर मुझे 10 क्लास में फुल हूँ नंबर चाहिए, इसीलिए मैंने PW क्लास 9th को ज्वाइन किया है बेसिक के लिए। तो क्रिस चौहान बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, ठीक ना। आपको न्यू बैच से हम लोग जोश बैच में भी आगे चल के ले जाएंगे, और काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे क्लास 10th के बच्चे 2025 में भी एग्जाम पेपर दिए हैं, और काफ़ी ही ज़्यादा संख्या में हमारे बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, टाइम टेबल बता दीजिए प्यारे बच्चों। आपका प्रत्येक दिन का टाइम यही होगा, सुबह 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे प्यारे बच्चों, मंडे
है ना। ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, केवल 2 दिन आपका सप्ताह में 2 दिन क्लास चलेंगे। एक दिन आपका संस्कृत क्लास चलेंगे, दूसरे दिन प्यारे बच्चों आपका हिंदी का क्लास चलेंगे, ठीक ना। और बाकी सारे टाइम टेबल आपको बैच में ही अपलोड कर दिए होंगे, नोटिस बोर्ड में जाकर प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित ई स्तुति पाठ से उद्धृत है। मतलब यह जो श्लोक है प्यारे बच्चों, ई स्तुति पाठ से लिया गया है। और किस उपनिषद से संकलित है प्यारे बच्चों, तो श्वेताश्वर उपनिषद से है। जब आप 9वीं से 10वीं कक्षा में जाओगे ना, तो श्वेताश्वर उपनिषद का एक अंतिम श्लोक पढ़ाएंगे आपको, जो मंगलम पाठ में होगा। वहां पे भी ऐसा ही दिया गया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तम सपरस्पराद विदित में तु मृत्यु में तीना अन्य पंथा विदित अनाय। वहां बताए गए हैं कि वेद को जानने वाला इंसान जो है ना, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का इससे बढ़िया कोई अन्य मार्ग नहीं है। यदि है तो फिर बताइए, है ना। चलिए, इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा सारे प्राणियों में स्थित बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम में बताया गया ना कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। आप सभी प्यारे बच्चों विष्णु पुराण देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान श्री किनका जी, विष्णु जी का भक्त होता है ना। वो अब क्या होता है कि उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप कहता है कि हम ही भगवान है भाई, हमारा ही पूजा करो। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही मारने जाता है, ये हिरण्यकश्यप मारने का योजना बनाता है होलिका के साथ कि इसको आग में जलाकर मार देंगे। तो वहीं पे क्या होता है ना कि ईश्वर ये पूछता है हिरण्यकश्यप कि ठीक है प्रहलाद तुम ये बताओ, कहते हो कि भगवान सब जगह है, तो कहाँ कहाँ भगवान है, ये तुम्हारे पत्थर में भगवान है क्या। तो वहीं पे वो कहता है कि हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सभी जगह कण कण में है भगवान। मतलब ये होता है कि ये जो ईश्वर है ना प्यारे बच्चों, ईश्वर की व्यापकता सारे प्राणियों में स्थित है, यानी वे हर मन और हर कण कण में है। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर निर्गुण होते हैं, उसके बावजूद भी सभी प्राणियों में प्रच्छन्न रूप से विद्यमान होते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार उसी परम पिता परमेश्वर से संचालित होता है। सृष्टि के कण कण में वही प्रतिभाषित होता है, हर प्राणियों अथवा वस्तु में वही निवास करता है। वह सर्वदृष्टा है ना। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी, पालक, चालक, संचालक तथा सर्वदृष्टा है, कहे जा रहे हैं। ईश्वर के बारे में सर ये लाइव वीडियो हम लैपटॉप पर देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, बिल्कुल देख सकते हो। सॉफ्टवेयर से वहाँ पे PW का जो वेबसाइट है वहाँ से आप लॉगिन कर लेना, है ना। हाँ मोबाइल नंबर आप केवल ऐड करेंगे, OTP जाएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लास देख सकते हो। सर संडे को पोल होगा प्यारे बच्चों, पोल आप पोल के लिए ना मात्र यार 10 मिनट रुक जाओ, जैसे ये 2 श्लोक है बाकी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पोल ही पोल होगा। 30 क्वेश्चन लाए हैं पोल के लिए, मजा आने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यही बताया गया है कि ये जो ईश्वर है मनुष्य के हृदय रूपी आत्मा में निवास करता है, और मनुष्य के प्राणियों के हृदय रूपी आत्मा के साथ साथ हर कण, हर मन, हर जगह ईश्वर जो है वो व्याप्त होता है, और मनुष्य के तमाम गतिविधियों पे जो है वो नजर बनाए रखता है। अगला है त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमसस्य विश्वसस्य परम निधनम विचेतसी वेदम च परम च धनम त्वया त्वम विश्वमंत रूपम। यह प्यारे बच्चों गीता से श्लोक लिए गए हैं। सर आप PW KW सभी बच्चों को कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है यार, सबका कमेंट यहाँ पे पढ़े जाते हैं, है ना, सबका कमेंट पढ़े जाते हैं, है ना। हाँ तो इसका अर्थ ये कहता है कि अंतर रूप, प्यारे बच्चों क्या कहे जा रहे हैं, अंतर रूप के बारे में, अंतर रूप के बारे में कहे जा रहे हैं कि तुम आदि देव हो एवं पुरातन पुरुष हो। किसके बारे में कहे जा रहे हैं? ईश्वर अर्थात प्रभु के बारे में, कि हे प्रभु तुम अंतर रूप हो। अंतर रूप के मतलब होता है तुम तमाम मनुष्यों के अंदर रूप, यानी अंदर में रहने वाले हो, हृदय के अंदर रहने वाले तुम अंतर रूप हो। तुम आदि देव हो, यानी तुम देव दानव सभी की गतिविधियों के जानने वाले हो। तुम पुरातन पुरुष हो, तुम सबसे पुराने पुरुष हो। तुम इस संसार के जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सराहा अर्थात सहारा अर्थात आश्रय हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो तथा श्रेष्ठ धाम हो। तुम्हारे द्वारा ही यह संसार रचा गया है। यहाँ पे गीता के इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है परमपिता परमात्मा को कि हे प्रभु, है ना, हे प्रभु। गुड मॉर्निंग सर अमन,
बादल राज टाइम चेंज नहीं होगा सर, प्यारे बच्चों टाइम शायद चेंज नहीं होगा, फिर भी आप लोग कहे हो तो हम बात रखेंगे अपनी टीम के सामने में, जैसा रिजल्ट आएगा आपको कल बता देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि हे प्रभु तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम इस संसार के तमाम गतिविधियों को जानने वाले हो, जीवों सभी जीवों में ना पृथ्वी पे उपस्थित तमाम जीवों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो अर्थात सबसे बड़ा हो, तुम ही सहारा हो अर्थात तुम ही हर जीव इस जगत में पाए जाने वाले सभी जीवों का तुम ही पालनहार हो, तुम ही सभी का आश्रय हो, तुम सर्वज्ञ हो। प्यारे बच्चों सर्वज्ञ जो होता है ना, ये सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ का मतलब होता है प्यारे बच्चों सब कुछ जानने वाला, अज्ञ का मतलब होता है कुछ नहीं जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, और ये सर्वज्ञ का मतलब होता है प्यारे बच्चों सब कुछ जानने वाला। हाँ बोल आपको रवि मात्र 5 मिनट रुक जाओ, ठीक ना। व्याख्या ऐसे करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के संबंध में कहा गया है कि ईश्वर ही संसार में आदि देव है। बात भी सही है भाई, ये भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के द्वारा कहा गया है कि जो ईश्वर होता है ना, यही संसार में सब चीज होता है। पीडब्ल्यू सेट हिंदी मीडियम में होता है, मुझे आगे चलकर जेई के लिए एग्जाम के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ठीक ना। आप उसमें पीडब्ल्यू सेट में ज्वाइन हो सकते हो, स्कॉलरशिप जी कर मीन्स बड़े से बड़े बैच को परचेज कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के बारे संबंध में कहा गया है कि ईश्वर संसार के आदि देव है, सनातन अनंत रूप है, संसार की सारी वस्तुएं उसी से में समाहित है, अर्थात इस जगत में जानने वाले योग्य सारी बातों को जानने वाला परम धाम तथा सबका आश्रय अर्थात आधार कृष्ण ही है अर्थात विष्णु ही है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। कुल मिलाकर यही कहे जा रहे हैं, ईश्वर वह होता है जो दुनिया के हर चीजों को जानने वाला होता है, जो मनुष्य के हर एक एक पल का खबर रखता है, जो दुनिया के सभी लोगों का आश्रय बना होता है, यानी दुनिया के सभी वस्तुएं उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। मैं एक आरती शर्मा बोल रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो क्या प्यारे बच्चे अभी तक आप मेरा नाम नहीं जानते है ना। मेरा नाम जो है प्यारे बच्चों, मैं मुकीम सर आपको 9वीं कक्षा के अंतर्गत एनुअल एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। चलिए प्रकाश कुमार न्यू हो, चलिए वेलकम है आपका, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक और है, नमः पुरस्ताथ पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एवं सर्व अनंत वीर्यमिति विक्रम अस्तम सर्व समाप्त नोसी ततो असी सर्व। ये भी प्यारे बच्चों ये गीता से ही लाइन लिए गए हैं। यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे अनंत सामर्थ्य वाले। सर क्लास 10th है, मेरा पढ़ाई होगा ना रिलेटेड अच्छा होगा ना, मतलब हाँ हाँ अरे यार गजब होगा। 9वीं कक्षा में आप संस्कृत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो 10वीं कक्षा का टेंशन दूर हो जाएगा। जानते हो क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो डायरेक्ट क्लास 10th में जाकर संस्कृत पढ़ते हैं, इसीलिए वहां पे उनको भारी लगता है, ठीक ना। हाँ जी लकी कुमार, आपके सर का नाम मुकीम सर ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे अनंत सामर्थ्य वालों, आपके लिए आगे तथा पीछे से भी नमस्कार है। ये कहे जा रहा है नमस्तु ते सर्वत्र एवं सर्वे है, कि हे अनंत समर्थ वाले अर्थात हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, हम आपको आगे से भी और पीछे से भी नमस्कार करते हैं। समझिए ना। हे सर्वात्मन, सर्वोत्तम का मतलब होता है सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, सबसे उत्तम कौन है, ईश्वर है ना, ईश्वर है। तो हे सर्वोत्तम, हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आपको सर्वरूप है। यहाँ पे ये कहे जा रहे ईश्वर को कहे जा रहे हैं। सर आप सभी बच्चों का कमेंट नहीं पढ़ते हो, तो रिचना क्या ऋचा कर्ण, तो प्यारो यदि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ते तो ये कमेंट आपका कैसे पढ़ के बता रहे, पहले ये बताओ हमें। सर आप सबका कमेंट नहीं पढ़ते हैं यार, उसी वक्त से आपका हम कमेंट ही पढ़ रहे हैं, बट इतना लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हो यार। पढ़ाना भी है, पढ़ाने के साथ आपका जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उसे पढ़ते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं, है ना। चलो ऐसे कैसे होगा बताओ हमें। बताओ यार, अब तुम ही लोग कमेंट पढ़ने के लिए बोलोगे तो चलो ये पढ़ाना छोड़ देते हैं, तुम लोग कमेंट करते रहो, उसका जवाब ही देते रह रहे हैं।
है ना। हाँ, कुछ बच्चे मजा भी कर रहे हैं, इसी में कमेंट करके हंस भी रहे हैं। हाँ देखिए, हिमांशु एक पढ़ने वाला विद्यार्थी कर रहा है क्या कि सर बीच में नहीं रोकिए, उनको मालूम है यार कि बीच में क्लास रुकने से कितना दिक्कत होता है। दीपाक्षी, सर मेरा संस्कृत बहुत कमजोर है ना, आ गए हैं ना न्यू बैच में, टेंशन मत लो, सारा कमजोरी दूर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि हे प्रभु, हे सर्वमान्य प्रभु, हे सर्वोत्तम प्रभु, आपको आगे से भी और पीछे भी नमस्कार है, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, अर्थात चारों दिशाओं से, ऊपर से नीचे से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे सभी तरीके से नमस्कार है। नमस्कार किस लिए है? क्योंकि आप पराक्रमशाली हो, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हो, क्योंकि आप ही सर्वरूप हैं, क्योंकि आप ही से ही प्यारे बच्चों ये टोटल संसार फैला हुआ है। हाँ देखिए सर, टाइम बर्बाद हो रहा है, आप देख ही रहे हो ना, बर्बाद कौन कर रहा है। चलिए अब इसके बाद में प्यारे बच्चों इसका व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से संकलित ई स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है। श्रोता ईश्वर से प्रार्थना करता है, श्रोता मतलब सुनने वाला जो होता है ना, ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे सर्वोत्तम, सारा संसार आपसे ही व्याप्त है, आप ही सर्वशक्तिमान पराक्रमी तथा अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तात्पर्य है कि ईश्वर ही विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होता है। सर्वत्र उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ज्योति जगमग करती है, अर्थात ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ तक प्यारे बच्चों ये परमपिता परमात्मा के बारे में ही गुणगान किया जा रहा था सभी भक्तियों के माध्यम से। अब क्या सभी प्यारे बच्चे रेडी हैं पोल के माध्यम से इस चैप्टर में दिए गए तमाम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए? क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे थे ना कि सर हम बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और कब हम पोल करके इसका आंसर दे। कुछ बच्चे यहाँ पे पहली बार आए होंगे, वे लोग कह रहे हैं कि सर ये पोल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पोल क्या होता है ना कि जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे, आपको पोल बटन यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ABCD करके 4 पोल जाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन देख लेना है, आपको 30 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे करके टाइम मिलेगा, है ना। और उसमें क्या है ना कि आपको ABCD में जो भी सही लगे उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका नाम के साथ यहाँ रिजल्ट शो होगा कि आपका कितने क्वेश्चन में कितना आंसर सही आया। हाँ ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते डॉट कुतश्चन, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको ये पोल लगा दिए जा रहे हैं, जल्दी से तमाम बच्चे इसका आंसर करेंगे। आपके पास ABCD में करके ऑप्शन गए होंगे, ठीक ना, या नहीं गए होंगे तो पोल वाले जो ऐसे करके प्यारे बच्चों सिंबल बने होंगे, ठीक ना, ऐसे सिंबल बने होंगे पोल का, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ये पोल दिखाई दे देंगे, ठीक ना। हाँ चलिए जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कोशिश करना है कि पहले आप पोल में आंसर देंगे, उसके बाद में प्यारे बच्चों आप कमेंट में आंसर देंगे। तो यहाँ पे यतो वाचो निवर्तन्ते डॉट क्वेश्चन, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो अभी अभी आपको बताए हैं कि यह जो पाठ है ना, इसमें ये जो सभी श्लोक है, इसमें कितने श्लोक है प्यारे बच्चों? तो 5 श्लोक है। कितने है जी? 5 श्लोक है, जिसमें से 2 श्लोक जो है प्यारे बच्चों, 2 जो श्लोक है यह गीता से लिया गया। क्या से लिया गया प्यारे बच्चों? गीता से लिया गया है। और साथ ही जो 3 जो है प्यारे बच्चों, यह उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखना कि 3 श्लोक उपनिषद से लिया गया है, 2 श्लोक गीता से लिया गया है। और ये तीनों जो उपनिषद है वो कौन कौन से है? तो एक पहला तैत्तिरीय उपनिषद है, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद है, और तीसरा आपका श्वेताश्वर उपनिषद है। इतना याद रखना, पहला तैत्तिरीय, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद, और तीसरा कौन सा है प्यारे बच्चों? तो तीसरा आपका श्वेताश्वर उपनिषद, और लास्ट के बचे 2, और दोनों है आपके गीता से, राइट ना। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ गए हैं, और देख लीजिए कर दिया ना आप लोगों ने गलती। यहाँ पे हैप्पी राज, लकी कुमार दुबे, शुभम कुमार, उसके बाद में सागर है, दीपिका सिंह है, रितेश, यश, नेहा,
उसके बाद दीक्षा पांडे, अविनाश कुमार, ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं, समझ लेना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है, इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है त्वमादिदेव पुरुषः पुराण विश्वंपनम रूप, यह श्लोक कहाँ से संग्रहित है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी से तमाम बच्चों के पास ये पोल चले गए होंगे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। हेलो सर, आई एम संस्कृति, आई एम संस्कृति मुन्नी सिंह, चलिए आइए इसका आंसर दीजिए आप, है ना। बाद में जो भी बच्चे लास्ट में क्लास ज्वाइन किए हैं, आप लोग क्या करना है कि फिर से आप इस क्लास पे चले आना और क्लास को देख लेना, है ना। चलिए आरती शर्मा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन यार बी के तरफ कैसे चले जा रहा हो, बताओ हमें। त्वमादि देव पुरुषः पुराण, यानी तुम ही एक ऐसा देव हो ना जो देव दानव सभी के रहस्यों को जानने वाला, है ना। तो ये जो दिया गया प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले उपनिषद से नहीं है। जब उपनिषद से नहीं है तो किससे होगा? गीता से होगा, सिंपल है। सर नहीं मिल रहा है पोल, भाई पोल कैसे नहीं मिलेगा जी? जल्दी जल्दी बताइए, क्या है कि हमको स्कूल जाना है भाई, स्कूल के टाइम अभी तो है, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, 9:15 तक आपका क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर काहे का टेंशन। 9:15 में क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद में भर पेट कस से खाना, उसके बाद में फिर पढ़ने जाना। तो ये राइट आंसर प्यारे बच्चों गीता से हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गीता से हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ भी बच्चों आप लोग बहुत गलती कर रहे हो, इसे बच्चों यार। जैसे यहाँ पे रचना अर्चना भारती है, लकी कुमार दुबे, है ना। उस टाइम में दीक्षा पांडे है, हैप्पी दीपिका है, सलोनी है, विकास, सोनू, ऋषि, रितेश, लोग बहुत बढ़िया आंसर किया है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आदि पुरुष कौन है? प्यारे बच्चों आदि पुरुष कौन है? जल्दी, मात्र आप लोगों के लिए केवल 10 सेकंड का हम टाइम देने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या है कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल भी जाना है ना। सागर, दीपक, हिमांशु मिश्रा, सभी बच्चे पोल में आंसर दे रहे हैं। यार आपको दिक्कत कैसे हो रहा है? ऐसा कीजिए, आप क्लास को एग्जिट कर जाइए, ठीक ना। क्लास को एग्जिट कर जाइए, क्लास में फिर से इन हो जाइए, यानी क्लास में फिर से आ जाइए। और आपके मोबाइल फोन पे आपको बताया है ना कि ये पोल का सिंबल कैसा होता है, ऐसे होता है 3 लाइन, ठीक ना, ऐसे होता है, ब्लू कलर का होता है, आपके मोबाइल के कॉर्नर में ही दिखाई देंगे, उस पर ऐसे टच कर देना, उसके बाद पोल आपका आना चालू कर देंगे, समझ रहे ना। हाँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे। आदि पुरुष कौन है? क्या ब्रह्मा है प्यारे, क्या विष्णु है, क्या शिव है, या इंद्र है? जल्दी से बताइए आदि पुरुष कौन है। बहुत बढ़िया सर, पोल टाइम से नहीं पहुँचता है सर, पोल टाइम से आपको पहुँच जाएगा, ठीक ना। हाँ जल्दी आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आदि पुरुष कौन है, यदि ऑप्शन में प्यारे बच्चों कृष्ण भी रहता तो कृष्ण भी इसका आंसर होता, नहीं दिया गया ना, तो विष्णु के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि आपके पाठ पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु दोनों के बारे में बताए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ भी बच्चे काफी मात्रा में गलती कर रहे हैं यार, सारे चीज पढ़ाने के बावजूद भी गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग, है ना। फिर भी सीएम, सोनू, सुलेखा सिंह लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह संसार किससे व्याप्त है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, यह संसार जो है ना वो किससे व्याप्त है? क्या अज्ञान से है, क्या अंधकार से है, क्या ब्रह्मा से है, या प्रकाश से है? कहे जा रहे हैं कि यह जो संसार चल रहा है ना प्यारे बच्चों, सर आंसर सबमिट नहीं हो रहा है दीपाक्षी, आंसर सबमिट नहीं हो रहा। आप ABCD पे पहले क्लिक कर देना, उसके बाद सबमिट करना, विदाउट क्लिक किए ही आप सबमिट कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, समझ ना। तो यह संसार किससे व्याप्त है? तो प्यारे बच्चों यह परम पिता परमात्मा अर्थात ब्रह्मा से यह संपूर्ण संसार जो है वो व्याप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी के साथ। आइए इसका आंसर देखते हैं। और देखिए बहुत सारे बच्चे इसका क्या ही आप लोग कर रहे हो, समझ गए ना। चलिए एक मिनट, इसका ऑप्शन सी था ना, हम क्या क्लिक कर दिए थे। क्वेश्चन है ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है? प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है। जल्दी जल्दी आप लोग जितना फास्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है? क्या आनंदमय है, दुखमय है, भयानक है, या इनमें से कोई नहीं है? बहुत सिंपल, थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया आप आंसर देंगे, ठीक ना। तो ब्रह्मा का जो स्वरूप होगा ना ये आनंदमय है। आपको श्लोक के माध्यम से बताए हैं कि ब्रह्मा का स्वरूप जो है होता है प्यारे बच्चों ये आनंदमय होता है। तो राइट इस ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भाई दुखमय काहे का होगा? ब्रह्मा का स्वरूप क्या भयानक होता है? नहीं ना, ये आनंदमय होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन
ए हो जाएगा। ये रही ना बात। अब बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अंबर विकास है ना, अंबर आ गया। अंबर विकास कौशल नेहा प्रिंस सौरभ और यहाँ पे अभिषेक सागर ऋचा सोनू, ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कौन नहीं डरता है? भाई कौन नहीं डरेगा ये बताओ हमें। ऑप्शन दिया है धनवान लोग नहीं डरते हैं, बलवान नहीं डरते हैं, विद्वान नहीं डरते हैं, चरित्रवान नहीं डरते हैं। देखिए जो भी बच्चों को अभी भी परेशानी हो रहा है ना पोल देने का आंसर, पोल में आंसर देने के लिए, तो देखिए हम आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ठीक ना। सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों ऐसे आपका क्लास चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे चल रहे होंगे। अब देखिए यहीं पे सबसे आपके कोना में एक ऐसे पोल का सिंबल दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक किया हमारे पास ABCD आ गया, ठीक ना, ABCD आ गया है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हमें लगता है इसका बी आंसर है, तो बी पे क्लिक करेंगे, हमारा टाइमिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। टाइम खत्म होने से पहले ही हमें सबमिट आंसर करना होगा, तभी आपका आंसर प्यारे बच्चों सबमिट होगा। समझ रहे हो ना? बताओ हमें अब किसको किसको दिक्कत है। उम्मीद है प्यारे बच्चों अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद सबमिट करोगे तो भाई कैसे सबमिट होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं डरता है, तो विद्वान लोग कहीं नहीं डरते भाई, उनके पास ज्ञान होता है तो डरेंगे क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग अंग्रेजों के सामने क्यों नहीं डरे? क्योंकि इनके पास नॉलेज था, ये लोग ज्ञानी थे, ये लोग विद्वान थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए बच्चे काफी ही ज्यादा मात्रा में बढ़िया आंसर किए हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सह निवर्तन्ते? कहा जा रहा है प्यारे बच्चों केन सह निवर्तन्ते है, केन सह निवर्तन्ते है। तनसा हो जाएगा या धनसा हो जाएगा या मनसा हो जाएगा? मनसी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तनसा धनसा, अब मनसी के बारे में कहा गया है आपके पाठ में? नहीं ना, मनसा के बारे में कहा गया ना, कि ये कहा गया कि मनसा सह कहा गया ना। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ये आपके सेम टू सेम श्लोक के लाइन दे दिए गए हैं। प्यारे बच्चों हम चाहेंगे कि आप तमाम बच्चे ना कमेंट में आंसर कम दें, ज़्यादातर आप लोग पोल में आंसर देंगे तो आपका लीडर बोर्ड में यहाँ पे नाम शो करेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए केन सह निवर्तन्ते, तो मनसा सह निवर्तन्ते हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मनसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बहुत बढ़िया जी, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आनंदम ब्राह्मणो डॉट न विभेति कुश्चन। यहाँ पे प्यारे बच्चों कहे जा रहे हैं आनंदो ब्राह्मणो डॉट न विभेति कुछ न। ये आनंद रूपी जो ब्राह्मण होते हैं वे किससे नहीं डरते हैं? तो ये विद्वान से, महान से, ज्ञानी से या फिर महिमा से? जल्दी से आप बताइए। दीपाली बोल रही है कि सर टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और पोल में और जा भी नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, टाइम से क्वेश्चन जा रहा होगा, लेकिन टाइम जैसे क्वेश्चन आपके पास जा रहा होगा ना, तो 1 2 4 3 2 1 ऐसे करके टाइमिंग चलते होंगे। टाइमिंग चलने से पहले ही आप ABCD में इसका आंसर दे दीजिए, आपको जो सही लगे। 100% सही आंसर देना है, गलत दीजिएगा तो फिर आपका नाम नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्वान हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ब्राह्मणम किम स्वरूपम। ब्राह्मणम किम स्वरूपम अर्थात कहे जा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है ना वो किसका स्वरूप है। तो ये खिन जो होता है प्यारे बच्चों, एक प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है मतलब खुशी, इसी का विलोम शब्द खिन्न होता है। तो भाई ब्राह्मण का जो स्वरूप होगा वह खिन होगा जी, नहीं ना। उसके बाद में है आनंदम अर्थात आनंद रूपी होगा। फिर देखो ये काम करना बंद कर दिया गया जी। देखिए ये आनंदम। असत्यम ब्राह्मण का स्वरूप जो होगा सॉरी ब्रह्मा का, यह सत्य होगा, सत्यम। है ना, पोल आपके पास चला गया है प्यारे बच्चों, आप लोग इसका आंसर दिया करो। तो देखिए ब्राह्मणम किम स्वरूपम, तो ये हो जाएगा ब्राह्मणम आनंदम स्वरूपम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राह्मण का स्वरूप है ना वो आनंद रूपी होता है। देखिए यहाँ पे काफी ही ज्यादा मात्रा में बच्चे लकी कुमार, अंबर, दीपाक्षी है ना, ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं।
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ईश्वरात का निवर्तन थे। तो ईश्वरात का निवर्तन थे तो आपको पहले ही श्लोक में दिया गया है। ये दीपाली कर रही हो कि आप अब हम पूर्ण नहीं करेंगे, जल्दी आ रहा है यार। आपको सारे एक एक चीज पढ़ा दिए गए हैं, ठीक ना। तो आप जितना जल्दी जा रहा है तो आप जल्दी ही आंसर देने का प्रयास कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया। तो ईश्वरात क निवर्तन थे, तो ये वाचा हो जाएगा, वाचा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाचा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है क न विभेति। क न विभेति का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कौन नहीं डरता है। एक होता है सर्पात विभेति, सर्पात विभेति मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वह सांप से डरता है। क्या होता है, वह सांप से डरता है। सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। तो कौन न विभेति, कौन नहीं डरता है। तो चरित्रवान नहीं डरता है, धनवान नहीं डरता है, कर्णवान नहीं डरता है, कि विद्वान नहीं डरता है प्यारे। तो आप कहोगे सर विद्वान काहे ला डरेगा, विद्वान के पास नॉलेज है ना। तो विद्वान नहीं डरता है। राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए बच्चे काफ़ी बढ़िया आंसर दिए हैं, जिसमें से अंबर, नेहा, डी आर सुनील मिश्रा, ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। अगला है तमसा कुत्र गच्छन्तु मिति। यहाँ पे चार प्यारे बच्चों चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तमसा कुत्र गच्छन्तु मिच्छन्ति, प्रकाश से ज्योतिर्यो, प्रकाश से अंधकारे। तो इसमें आपको लाइन बताए हैं, है ना। उसमें आपको सर टाइमिंग नहीं चल रहा है यार, इतना प्रॉब्लम कैसे हो सकता है जी। प्रॉब्लम तो पोल में नहीं आते हैं, है ना। सर टाइमिंग नहीं चल रहा, टाइमिंग चल रहा होगा। ऐसा है ना प्यारे बच्चों, आप लोग शायद पहली बार क्लास में आए हो ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको सारी चीज़ों को समझने में लग सकता होगा, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको ठीक हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए एक तमसा कुत्र गच्छन्तु मिच्छति है, तो ये आपको बताए हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, है ना। तमसो मा ज्योतिर्गमय बताए ना, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बहुत बढ़िया। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है केवलो डॉट डॉट। तो केवलो का मतलब क्या हो जाएगा, निर्गुण सच हो जाएगा, इसमें तो बोल की जरूरत ही नहीं है। कुशचना का क्या अर्थ होता है, ये हमें बता दीजिए। कुशचना का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है। क्या सभी से नहीं, किसी से भी नहीं, कोई भी नहीं, या हम से भी नहीं। कुशचना, कुशचना बता दीजिए। यही आप लोग बताइए, ठीक ना। क्या बात है। हाँ, नहीं बच्चों ऐसा बात नहीं है। इसमें आपका, इसमें आपका निर्गुणा ही होगा, समझ रहे हो ना, काहे टेंशन जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी से भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बच्चे साक्षी कुमारी, ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ततम का अर्थ क्या होता है। ततम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए हमें। ततम का क्या अर्थ होता है, उसका नहीं जी, हमको नहीं जी, उन लोगों का ये भी नहीं, उसको, हाँ जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक ना। दीपाली सर जल्दी आ नहीं रहा है। तो आप पोल वाले पे, हम जिस तरह मोबाइल पे बताए हैं ना, पोल वाले पे क्लिक कर देना।
रिधिमा राज, सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्या नहीं बताए हैं जी, बताओ हमें, क्या नहीं बताए हैं दीदी, बताओ हमें, ठीक ना। तो ततम का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों उसको होता है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य डॉट डॉट सह। तो आपको देखिए सेम टू सेम श्लोक का लाइन दिए गए हैं, उसमें दिया था यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः सह, बताया था ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो मनसा भरा जाएगा। और मनसा कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी में है, मनसा ऑप्शन बी में है, तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में होगा। सर आ रहा है पोल, अच्छा आप जा रहा चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा। और देख लीजिए काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे बहुत बढ़िया आंसर किए हैं, है ना। लास्ट में आपको पोल दिखाएंगे कि कौन से बच्चे आज सबसे अच्छा किए हैं। सर्वभूतेशी डॉट डॉट चेता, सर्वभूतेषु डॉट डॉट चेता, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। सर्वभूतेषु डॉट डॉट चेता, सर्वभूतेषु डॉट डॉट चेता। तो देखिए चेता से पहले क्या हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, साक्षी भराएगा। आपके ये पंक्ति ही है कि सर्वभूतेषु साक्षी चेता, तो इस साक्षी दिया गया है कहाँ पे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, है ना, ऑप्शन सी के साथ। बच्चे ऑप्शन बी के साथ अधिकतर गए हो आप लोग, ऑप्शन ए के साथ, साक्षात के साथ भी कोई नहीं, ठीक ना। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। त्वमस्य डॉट डॉट परम विधानम, त्वमस्य डॉट डॉट परम विधानम, ये भी आपको सेम टू सेम श्लोक के लाइन लिए गए हैं, तो जल्दी से बताइए। भारतस्य हो जाएगा, एकस्य हो जाएगा, हर्षस्य हो जाएगा, या विश्वस्य हो जाएगा। त्वमस्य डॉट डॉट परम विधानम, अर्थात तुम सब पे परम विधान करते। सर 12th नंबर क्वेश्चन जब खत्म हो गई थी तभी मैं आई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ से आप रेगुलर कर लीजिए और बाद में फिर से आप बैक करके वीडियो देख लेना। जैसे लाइव क्लास खत्म होंगे उसके बाद भी आप वीडियो देख सकते हैं दीपाली, ठीक ना। ठीक ना। तो त्वमस्य डॉट डॉट परम निधानम, तो ये प्यारे बच्चों विश्वस से हो जाएगा। आपको पंक्ति के माध्यम से बताएगा कि हे प्रभु तुम जो हो ना ये विश्व के परम निधान हो, विश्व को संचालित करते हो, तुम ही सबका आश्रय हो, मतलब तुम ही सबका सहारा हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है विद्वान का अर्थ होगा, प्यारे बच्चों विद्वान का अर्थ होगा, मतलब विद्वान का मतलब क्या होता है। विद्वान के मतलब निर्धन होता है, निर्धन मतलब गरीब होता है, ज्ञानी होता है, तेजस्वी होता है, या फिर तेज होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ रिधि महाराज, आप केवल यही बोलना कि सर आप अपना मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, उसी वक्त से हम आपको पूछ रहे हैं भाई आपका क्वेश्चन क्या है, पूछो तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन तो आपको तो क्वेश्चन पूछना नहीं है, आपको केवल करना है कि सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताइए, अभी क्वेश्चन क्या है ये तो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ बच्चे लगभग आंसर देना चालू हो गए। देखिए विद्वान का मतलब ना होता है प्यारे बच्चों, विद्वान का मतलब ज्ञानी होता है। क्या होता है जी, विद्वान का मतलब ज्ञानी होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ना ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब आंसर आप लोग दिए हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुड का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों गुड का अर्थ क्या होता है, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि वो जो परम पिता परमात्मा जो ईश्वर है ना, ये सभी के हृदय रूपी गुफा में छिपा रहता है, गुड रहता है ना। नहीं ब्रिजेश कुशवाहा, तेज नहीं होता है ना। आपको जो बताए हैं वही होता है, तेज नहीं होता है प्यारे बच्चों। विद्वान का मतलब ये होता है ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी होगा वही ना विद्वान होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए गुड का मतलब होता है प्यारे बच्चों छिपा हुआ। गुड का मतलब क्या होता है जी, छिपा हुआ होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर किए हैं।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि विभेति का अर्थ क्या होता है। अभी अभी हम आपको समझा रहे थे, स सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है ना। तो ये विभेति का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। कि हंसता है तो ये हंसती हो जाता, हंसती रहता तब ये भी हंसता हो जाता है ना। और रुदती रहता तो रोता है, डरता है, चलता है तो चलती रहता तो चलता है। समझ रहे हो ना। तो ये सब में आपका लट लकार लगा है, जिसमें होता है आपका ती तो अंति। जब हम आपको लकार पढ़ाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक ना। सब चीज़ बताएंगे, टेंशन मत लेना है ना। यार आप जब संस्कृत का टोटल क्लास कर लोगे तो आप खुद पाओगे ना कि 10वीं से पहले ही 9th में ही आपका टोटल संस्कृत का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कि यहाँ पे क्या होगा ना कि 9वीं कक्षा में आप प्यारे बच्चों जितना भी आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हो, सेम टू सेम वही व्याकरण आपको 10th में भी पढ़ना है। तो फिर काहे का टेंशन, है ना। बहुत बढ़िया था। देखिए विभेति का मतलब होता है प्यारे बच्चों डरता है। क्या होता है जी, डरता है। जैसे स सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। ऐसे करके इसका आंसर बनाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ही बच्चे बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। जैसे सौरभ, दीपाक्षी, पांडे, नेहा, आप लोग की तो गजब ही बात है भाई, क्या बात है। क्वेश्चन है ब्रह्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों ब्रह्मा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, आनंदमय होता है, क्रोध से भरा होता है, पाप से भरा होता है, या फिर मोह माया से भरा होता है। देखिए ऑप्शन ब्रजेश कुमार कुशवाहा कि सर यह आप वीडियो कहाँ से लाइव बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपका क्लास ना ये पटना के विद्यापीठ सेंटर से चल रहा है। यदि आप पटना से बिलोंग करते होगे तो आप ये जो PW का विद्यापीठ सेंटर चलता है, जो गांधी मैदान के ठीक गेट नंबर 10 के सामने लेमन ट्री होटल और पनास होटल के जस्ट बीच में है प्यारे बच्चों। यहीं से आपका क्लास का संचालन हो रहा है ना, यहीं से आपके क्लास चलते हैं। ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा का स्वरूप कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो ये आनंदमय होता है, आनंद से भरा होता है। अब ये बताओ यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा माइंड का यूज करके भी इसका आंसर बता देना आप। देखिए ब्रह्मा का स्वरूप कैसा होगा, तो भाई क्रोध से भरा होगा। भाई ब्रह्मा क्रोधी हो सकता है क्या? क्या ब्रह्मा पाप से भरे हो सकते हैं क्या? क्या ब्रह्मा मोह माया से भरे हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका 100% आंसर आना चाहिए। फिर बच्चे बहुत ज्यादा गलती किए हैं। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, सौरभ, अंबर कुमार, प्रिंस, लकी, DR सुनील मिश्रा जी, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हो। अगला, ई स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है। ये भी हम आपको बताए हैं कि इस पाठ में किसकी स्तुति की गई है। स्तुति समझते हैं प्यारे बच्चों। स्तुति का मतलब होता है बड़ाई। क्या होता है जी, बड़ाई होता है। किसकी स्तुति की गई है, किसकी महिमा का गुणगान किया गया है, किसकी बड़ाई की गई है, ये बताना है आपको, ठीक ना। इसको बताइए आप, यह स्तुति में किसकी यह स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई, किसकी बड़ाई की गई है। तो काली माता की बड़ाई की गई है, परम पिता परमात्मा का किया गया है, शिव भगवान का किया गया है, या फिर विद्या की देवी माता सरस्वती का किया गया है। तो आपको इसी क्लास में पढ़ा है प्यारे बच्चों। इसमें परम पिता परमात्मा में एकाकार होने के लिए, इनसे सद्बुद्धि लेने के लिए, इनसे नॉलेज लेने के लिए बार बार विनती अर्थात प्रार्थना की गई है इस पंक्ति के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ही बच्चे बहुत बढ़िया आंसर किए हैं, जिसमें अंबर, सौरभ, प्रियांशु ये लोग बहुत बढ़िया किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार है। प्यारे साथियों, किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार है। और देख लीजिए सन 2021 के जब एनुअल एग्जाम पेपर हो रहे थे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार है। ये तो हमें उम्मीद है कि इसमें 100% आंसर आएगा, ठीक ना। आप लोग सही आंसर देना। गीता में, रामायण में, वेद में, या फिर उपनिषद में। देखिए उपनिषद में किसके विचार संकलित है। तो प्यारे बच्चों बता दिए ना कि जितने भी ऋषि मुनि होते हैं ना, उनके विचार होते हैं उपनिषद में, ठीक ना। रामायण में किनके विचार हैं, तो रामायण में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के विचार प्रकट है। गीता में खास करके भगवान श्री कृष्ण के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, गीता। क्या होगा जी, गीता होगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया। हाँ ये रही ना बात, है ना। अंबर अंबर तो गजब आप लोग आंसर दे रहे। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सद्गमय, यह वाक्य किस उपनिषद का है। ये भी 2021 से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल है, आपको बता ही दिए हैं। 5 श्लोक है, जिसमें 3 ही उपनिषद से 3 श्लोक दिए गए हैं। पहल का तैतरेय, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये पूछा जा रहा है अस्तोमा सद्गमय, ये दूसरा श्लोक है। तो दूसरा श्लोक है ना, तो सबसे बड़का उपनिषद को देख लेना, है ना। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपको सर ये है बृहदारण्यक उपनिषद। ये सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है ना, सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है।
चलिए बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद होगा नहीं, ये आपके मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र संकलित होगी जब 10वीं कक्षा में जाओगे। तो श्वेताश्वर उपनिषद से आपका दूसरा है ना, तैतरेय से आपका पहला है। तो राइट आंसर क्या होगा जी, बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यार यहाँ पे आप लोग गलती कैसे कर दिए जी, गलती कैसे कर दिए आप लोग। उसके बाद में है डॉ डॉट पुन अष्टदाय पृष्ठस्ते, इस गद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। सेम टू सेम आपको प्यारे बच्चों ना, ये 2021 के जब एग्जाम पेपर चल रहे थे तो उस समय में क्या किए गए थे कि सेम टू सेम आपके बुक के श्लोक से लाइन पूछ लिए थे। तो यहाँ पे नमः होगा ना, कि नमः पुन अष्टदाय पृष्ठ अस्ते, पृष्ठ और अस्ते का मतलब पीछे वाला, कि हम आपको आगे से भी और पृष्ठ मतलब पीछे से भी नमस्कार करते हैं। नमः अर्थात नमस्कार करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये राइट आंसर क्या होगा जी, नमः हो जाएगा, नमः हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जी, नमः। यहाँ पे नेहा कुमारी ऋचा ये लोग बढ़िया आंसर किए हैं। और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वव्यापी कौन है, सर्वव्यापी कौन है ये आपको बताने हैं। तो सर्वव्यापी कौन है प्यारे बच्चों, क्या लोभ होता है, मोह होता है, या परमात्मा है, या फिर दुष्ट आत्मा है। जल्दी से बताइए। सर्वव्यापी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो सब जगह संपन्न हो, जो सब जगह विराजमान हो, जो सभी जगह आसानी तरीके से मिल सके, वैसे ही कहते हैं सर्वव्यापी। और सर्वव्यापी आज के ज़माने में या कभी भी प्यारे बच्चों लोभ नहीं हो सकता है, मोह नहीं हो सकता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो है ना प्यारे बच्चों, ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह संपन्न होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा जी। क्या होगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे अंबर, प्रियांशु, सौरभ ये लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन अपने में सभी को विलीन कर लेता है। ये आपसे पूछे गए हैं कि कौन है जो अपने में सबको विलीन कर लेता है, मतलब समाहित कर लेता है, ये बताओ हमें। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा यादव जी कहाँ थे आप देखिए यहाँ पे कौन अपने में सभी को विलीन कर लेता है। तो समुद्र नहीं कर सकता है, नदियाँ नहीं कर सकती है, मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो ब्रह्मा होते हैं ना, वे अपने अंदर जीव जंतु मानव दानव सबको अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। सर हमको सारा क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन आपके पोलिंग के सिस्टम के कारण हम बता नहीं पा रहे हैं। हे दीपाली, तो आप पोल में आंसर दिया करो ना, आप पोल में आंसर दिया करो। ये पोलिंग सिस्टम तो इतना मस्त सिस्टम है जिससे आकर बच्चे काफ़ी ही ज़्यादा खुश होते हैं कि यार कि हम पोल में आंसर दे पाते हैं ना। और मोबाइल में भी आपको बता ही दिए दीपाली, है ना, मोबाइल में भी आपको बता दिए हैं कि आपको क्लास में पोल कैसे करना है। आपको हम बता दिए हैं कि ऐसे करके आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। पोल यदि आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो देखिए ये पोल वाले विकल्प कोना में दिए गए हैं, उस पर लिख लीजिएगा। ABCD में यहाँ पे आंसर आ गए हैं, ठीक ना। इस पर जो भी आपको लगे ABCD में आप क्लिक करके देख लेना। यहाँ पे तो आप अपना स्कोर भी दे सकते हो। और एक और चीज़ है कि जैसे उसमें जो टाइम दिया गया ना, उसके टाइम के अंदर ही कीजिएगा तभी सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। इस देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम आया है, जैसे हमारे अंबर है, नेहा है, सौरभ, दीक्षा पांडे, कौशल, सौरभ, शिवम, अर्चना, पीकू, ये लोग सब बढ़िया आंसर कर रहे हैं, इनका नाम भी आ रहा है। वैसे आप भी आंसर देंगे, आपका भी नाम आएगा। सबों का चेतना स्वरूप कौन है, ये भी 2021 के पेपर में पूछे गए थे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप। सभी के चेतना स्वरूप कौन है। सर इवनिंग में क्लास कितने टाइम से है, तो ये प्यारे बच्चों शायद इवनिंग में आपके धनु सर का, धर्मेंद्र सर का क्लास है, जो है प्यारे बच्चों कितने 8 बजे शायद है, ठीक ना, 8 बजे है। और ऐसे भी आपको नोटिस बोर्ड में देखी जाएगा सबों को चेतना स्वरूप कौन है प्यारे बच्चों, तो ये है ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जो है प्यारे बच्चों, ये सबके चेतना स्वरूप होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब आप लोग आंसर दिए हो। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह संसार किसके द्वारा व्याप्त है प्यारे बच्चों, तो आप बता देना यह संपूर्ण संसार जो है ना, ये परमपिता परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कौन सा नहीं डरता है, कौन किसी से नहीं डरेगा, तो आनंद स्वरूप सचिदानंद परमात्मा को जानने वाला किसी से नहीं डरेगा। भाई जो परमपिता परमात्मा में एकार होगा वो किसी से डरेगा जी, नहीं ना।
अगला क्वेश्चन है कौन सभी जीवों में छिपा हुआ है? तो परमात्मा अर्थात ब्रह्मा जो है ना सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में छिपे रहते हैं। पुरातन मतलब पुराण, पुरुष किसे कहा गया है? तब विष्णु को पुरातन पुरुष कहा गया है। विष्णु यदि ऑप्शन में नहीं देगा और श्री कृष्ण मिल जाएगा तो उसे भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में है आलोकमय स्थान कौन सा है? तब विष्णु आलोकमय स्थान है। कौन आलोकमय स्थान है प्यारे बच्चों? तो विष्णु भगवान जो है ये आलोकमय स्थान है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 का प्यारे बच्चों, अभी जाना नहीं है क्लास से, आपको लीडर बोर्ड दिखाने वाले हैं, समझ लेना। चलिए, तो ये आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों क्लास 9 का हम लोग संस्कृत का है ना, संस्कृत का पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या अर्थ ये सब चीज पढ़ चुके हैं, समझ गए ना। अब यहाँ पे आपको बारी आती है लीडर बोर्ड को दिखाने की प्यारे बच्चों। तो आइए आपका लीडर बोर्ड शो कर देते हैं कि आज की क्लास में कौन से बच्चे सबसे उत्तम स्थान प्राप्त किए हैं। देखिए ये है हमारी दीपिका सिंह राजपूत। टोटल के टोटल प्यारे बच्चे 28 प्रश्न हुए हैं, जिनमें सबसे पहला स्टूडेंट का नाम है प्यारे बच्चों दीविका, है ना, दीविका सिंह राजपूत। और ये ना 28 प्रश्नों में पूरे 23 प्रश्नों का बहुत बढ़िया तरीके से आंसर की है, ठीक ना। उसके बाद में जो दूसरे स्थान पे हमारे बच्चे हैं जिनका नाम है अंबर कुमार, और ये जो है 28 में 21 प्रश्नों का आंसर किए हैं। उसके बाद में थर्ड जो नंबर पे हमारे जो बच्चे हैं जिनका नाम है नेहा कुमारी। वाह, ये बहुत बढ़िया की है आज की क्लास में, नेहा कुमारी, है ना। और इनका प्यारे बच्चों 28 में इनका भी 21 सही है। देखिए यार इतने कम प्रश्नों में इतने ही प्रश्नों में आप इतना नंबर भी ला रहे हो, अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं दीपाली? क्या क्वेश्चन पूछे कि आपका आंसर नहीं दिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों इतने बड़े प्लेटफॉर्म के पीडीएफ पे आपका नाम जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आज की इस क्लास में आप बहुत बढ़िया किए हैं। तो जो भी बच्चे आज की इस क्लास में क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे टॉप 10 में ही दिखाएगा, बाकी लोगों का नाम तो यहाँ पे दिखाना नहीं है, समझे ना। आप यहाँ पे अच्छा करोगे तो आपका यहाँ पे भी आपका भी नाम आएगा। तो ऐसे ही करके आप प्रत्येक दिन जो भी क्लास होंगे कोशिश करना बढ़िया से बढ़िया आंसर देने का, ताकि आपका भी नाम प्यारे बच्चे टॉप 10 के लीडर बोर्ड में शो कर सके। उसके बाद में हमारे दीक्षा पांडे, उसके बाद में सागर कुमार है, ओम प्रकाश है, अंकुश है, लकी कुमार दुबे, अर्चना भारती, यश कुमार, इन लोगों ने आज के इस क्लास में ना गर्दा उड़ा दिया यार, मजा आ गया है। तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज का यह क्लास आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, है ना। प्यारे बच्चों क्लास को जैसे ही आप एंड करोगे तो आपके पास रेटिंग का एक ऑप्शन आता है स्टार के रूप में, तो आप हमें स्टार देकर बता सकते हैं कि प्यारे बच्चों आपका आज का क्लास कैसा लगा। और साथ ही क्लास जैसे खत्म होगा प्यारे बच्चों लास्ट में आप वीडियो पे आप कमेंट भी करके बताना कि प्यारे बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।